बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो जी आए चले मिलकर बनाते हैं हलीम। आज हम बनाने लगे हैं हलीम। तो उसके लिए मैंने ली हैं दालें। मूंग की दाल ली है, मसूर की दाल ली है, माश की दाल ली है और चने की दाल ली है। चने की दाल हमने 1 पाव ली है और मूंग और मसूर की आध पाव और माश की उससे थोड़ी कम और आध पाव लिया दलिया। मैंने कप के हिसाब से लिया है, वैसे मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ। आध पाव मैंने लिया दलिया, गंदम का दलिया, और 3 चम्मच मैंने चावलों के लिए। ये सब चीज़ें मैंने 4 घंटे पहले भिगो दी थी ताकि अच्छी तरह ये नरम हो जाए और फिर पकें। और अब मैंने सबको इकट्ठा ही मैंने भिगो दिया था और अब मैंने कुकर में इन्हें ना गलाने के लिए रख दिया। वैसे भी हम अगर रख दें ना तो 30-40 मिनट में पक जाता है, लेकिन गैस का मसला होता है जाने का, तो इसलिए फिर मैंने ना कहा जल्दी हो जाएगा। तो ये मैंने ना 1 किलो पानी डाला उसमें और मैंने पकने के लिए रख दिया पर, और 1 चम्मच मैं हल्दी का डालूँगी और 1 चम्मच ही मैंने नमक का डालना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। और ये अब थोड़े से जब पानी पकेगा तो फिर हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन फिर हमने बंद करना है जब तक इसे उबाल नहीं आता है, जब तक हमने बंद नहीं करना, क्योंकि जो उबाल आने से पहले बंद कर दिया ना तो फिर वो पानी बाहर आने लग जाता है। 1 चम्मच हमने नमक का डाला है। तो अब हम उबाल का इंतज़ार करेंगे। जब इसमें उबाल आने लग जाएंगे अच्छी तरह और फिर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। और 5 मिनट चला था और 5 मिनट के बाद मैंने उसे उतार दिया था ठंडा होने के लिए। वेट नहीं उठाना, एकदम से ठंडा होने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ मैंने ये 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 मैंने कप घी के लिए हैं और ये मैं अब प्याज फ्राई करने लगी हूँ। घी इसमें ज़्यादा जाता है और प्याज भी 3 पाव दालें हो गई थी, सब चीज़ें मतलब ना तकरीबन 3 पाव थी और 3 पाव चिकन लिया मैंने। आप अगर बीफ का बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे है। मटन का भी बना लें, बीफ का बना लें। मेरे बच्चे चिकन शौक़ से खाते हैं इसलिए मैं चिकन का बना रही हूँ। तो घी हमने 1 पाव लिया घी, 2 कप ना 1 पाव होता है घी। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, प्याज को अच्छी तरह हमने फ्राई करने हैं। आप मेरे साथ चलिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, हमने फ्राई करना है। और सुनाएं, गर्मी बहुत है। मैंने तो किचन में एग्जॉस्ट सही करवाया है, ख़राब हुआ था, तो अब यहाँ रहे नहीं हम, हर चीज़ ही ख़राब। तो वो मैंने कल ठीक करवाया उसे, वरना इतना हबस हो जाता था चूल्हा जलाने से। अब थोड़ा उसका माहौल सही हुआ है किचन का, और बाहर में पंखा लगा देती हूँ बरामदे में, और किचन में भी हवा आती है, एग्जॉस्ट चला देती हूँ। और अब वो इतना सेक नहीं है। बस आप भी एहतियात कीजिए, गर्मी बहुत है, पानी पिए, पानी बस ज़्यादा पीजिएगा। तो जी अब हम साथ साथ इसमें भी चम्मच चला रहे हैं ताकि एक साइड से ही ना जल जाए। हमें ये भी ख्याल रखना है, इसको हिलाते रहना है कि एक साइड से ना जले, चारों तरफ से बराबर हों। प्याज हमारे ब्राउन होने तक हमने फ्राई करने हैं। ये देखिए जी प्याज हमारे हो गए हैं सुनहरी। अब हम मैंने ना भर भर के 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है।
अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो ज़्यादा आ जाता है। हरे दालें हैं तो हलीम बनना है तो हलीम में अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा होता है। ये मैं अब लहसुन को अच्छी तरह हमने भूनना है। जब इसकी खुशबू आने लगे ना फिर हमने इसे छोड़ना है, वरना हमने इसे ना अच्छी तरह भूनना है। भूनने तक हमने फ्राई करना है इसे। जब अच्छी तरह खुशबू आने लगे, ये इसकी पहचान होती है। पहले जब डालते हैं ना तो लहसुन की अपनी जो होती है खुशबू वो आती है कच्चेपन की, और जब इसे हम भूनते हैं ना तो वो जब भून जाता है ना तो फिर उसकी अलग खुशबू होती है। जब वो आने लगे कच्चेपन की ना आए तो फिर समझे जी, वरना ना सारे सालन में इसकी ना कच्चेपन की खुशबू आती है सारे सालन में, जो अच्छी नहीं लगती। इसलिए लहसुन पे ना जोर दें। मैं देती हूँ कि लहसुन को अच्छी तरह भूनें ताकि वो खुशबू छोड़े, उसकी कच्चेपन की सारी स्मेल चली जाए। तो जी ये अब हमने ना, ये भी छोटी छोटी बातें होती हैं जो समझनी चाहिए। तो बच्चों, जो बच्चे देख रहे हैं, बच्चियाँ देख रही हैं, वो ये बातें छोटे छोटे टिप्स सीखें। ये अब थोड़ा सा मैंने निकाला है। माशाल्लाह से प्याज हमारे देखें कितने खूबसूरत हो गए हैं। ये मैंने थोड़े से प्याज निकालने हैं। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर इसमें ज़्यादा नहीं जाते, और 3-4 हरी मिर्ची। कोई लोग तो टमाटर डालते ही नहीं हैं, लेकिन मैंने 2 डाल लिए हैं। मुझे ना बस चैन नहीं मिलता टमाटरों के बगैर। ये मैंने 3 पाव बोनलेस चिकन लिया था, तो ये अब डाल दिया मैंने। चिकन आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी डालें, लेकिन बैलेंस ही हो तो अच्छा लगता है। आगे आप लोगों की मर्ज़ी। 1 किलो भी डल सकता था इसमें, लेकिन मैंने उतनी दाल उतना ही चिकन बराबर रखा। तो ये मैंने ना थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसमें मसाले मिक्स करूँगी। हमने इसे अभी नहीं भूनना, इसे बाद में भूनेंगे। अब मसाले मैंने इसमें नमक डाला है। दाल में भी नमक है, इसलिए ज़रा सोच समझ के नमक डालना है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच मैंने दाल में डाला था, वो जो दलिया सारा कुछ मिक्स करके बनाया है। तो अब मैंने ना 2 चम्मच भर भर के मैंने सूखा धनिया जो मैंने ताज़ा कूटा है, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने अभी ताज़ा ना कूट के रखा है चट्टू में, और फिर से मैंने छान लिया था। 1 चम्मच हमने हल्दी का लिया, 2 चम्मच हमने सूखे धनिए के लिए हैं। अब हम मिर्चें डालेंगे, और 2 भर भर के चम्मच मैंने ना मिर्चों के डाले हैं। हलीम है, हलीम करारा ही अच्छा लगता है, ज़रा चटपटा, और बहुत मज़े का बने हैं। इतना मज़ेदार बनाया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप खाते तो आपको भी पता लगता। आप बनाइएगा इस तरीके से तो खाइएगा, तो फिर मुझे दुआएं दीजिएगा। इतना मज़े का हलीम बनाया ना। ये देखें, अब जी मैं इसमें और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। इसे हमने कोई 3-4 मिनट के लिए ना पकाना है, ताकि सब चीज़ें पक जाएं, फिर हम इसे भूनेंगे ये चिकन को, और बाकी का काम बाद में होगा। ये मिर्चें भी पकनी है, सारे मसाले जो इसमें डले हैं वो पक जाएं। उनके पकने के बाद फिर हम इन्हें भूनने का काम होगा। तो जी अब मैं ढक्कन ढूंढ रही हूँ ये तसले का। मैंने कहा कढ़ाई में तो पूरा नहीं आना सालन, तो ये मैंने ढक्कन अब ढूंढ रही हूँ, वो मुझे अब मिल नहीं रहा। फिर मैंने छोटे तसले का ढक्कन ले आई हूँ। ये अब मैंने छोटे का ले आई, ये भी पूरा आ गया था। अब मैंने इसे 3-4 मिनट के लिए इन्हें छोड़ दिया है। 3-4 मिनट के बाद मैं इसे देखूँगी। आप अपना ख्याल रखा करें, अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी रखते रखते ये ना हो अपना ख्याल रखना भूल जाएं।
अपने खाने पीने का, अपने सोने जागने का भी ख्याल रखें। आप हैं तो बच्चे हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ना मेरे जैसा ही हाल हो जाएगा। मुझे अब एहसास हुआ कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रखती थी। मैंने बस खाना कभी टाइम से खाना नहीं है, बच्चों को खिला, ये है वो है। सास ससुर थे, घर वाले थे, सब जॉइंट फैमिली थी, सारी इकट्ठे रहते थे। तो बस जी, कभी 3 बजे खाना खा लिया दोपहर का, कभी 4 बजे। इतनी भूख लगनी, बस कामों में लगी रहना, ये काम ख़त्म होगा तो खाऊंगी। तो बस जी ऐसे करते करते आधी उम्र गुजर गई है। अब तो मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरी अम्मी मुझे कहते थे बेटा अपना भी ध्यान रखा करो, पर लेकिन बंदे को नहीं ना एहसास होता जब बच्चे छोटे हों। अब माशाल्लाह से मेरा सबसे छोटा बेटा 15 साल का हो गया, मुझे तो वो भी माशाल्लाह छोटा सा ही लगता है। तो अब मैं अपना ख्याल रखती हूँ। अब मैं टाइम से सोती हूँ, टाइम से उठती हूँ, क्योंकि अब छोटे बच्चे नहीं हैं ना, फिर नींद नहीं पूरी होती थी। आपको मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो थोड़ा टाइम निकाल के अपनी नींद पूरी करें। नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, वो पट्ठों पे असर डालती है। और अपनी खुराक का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। ये जी हमने अच्छी तरह भून लिया है, देखिए इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है। और अब वो जग तो मेरा ख़राब हुआ था, मशीन जग वाली, तो ये फिर मैंने हाथ से ही से ना, हाथ वाली मशीन से ही मैंने फिर इसे, ये मैंने इसको पीस लिया। ये भी माशाल्लाह से काम अच्छा कर गई है, पैसे वसूल हो गए हैं इसके भी। जो इसने आज काम किया है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा बस ये लस्सी लुस्सी बनाती है और क्या करना है इससे, लेकिन इसने तो बहुत ही अच्छी आज ना गोटा लगा दिया, वरना मुझसे ये गोटा नहीं लगना था हाथ से। और ये माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा लगा। ये गाढ़ा हो गया है ठंडा होके। तो अब मैं इसमें पानी डाल के इसे करूँगी पतला। ये अब ये सब चीज़ें माशाल्लाह से कितनी अच्छी मिक्स हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इसने बारीक कर दिया। यही हमें ऐसे ही चाहिए था हमें। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा हो गया। ये मैं अब हो गया था तो मैं वापस किचन में आ गई। फिर तो मैंने ना बोटियाँ निकाल के ना, बोटियाँ हमने निकाल के ना उनको चूरा कर लेना। ये मैंने ना बोटियाँ निकाल के चूरा कर ली थी, बिल्कुल ये देखें चूरा बना लिया था उनका। और ये अब हम ना मिक्स कर देंगे हलीम में, वो दालों में हमने मिक्स करना है। और ये पक पक के ना बिल्कुल ये भी मिक्स ही हो जानी है। इसको फिर हमने पूरा आधा घंटा पकाना है हमने इसे, क्योंकि जब जितना ये ज़्यादा पकेगा ना मिक्स हो के, उतना ही ये ज़्यादा मज़े का बनेगा। क्योंकि अभी तो ये दोनों चीज़ें अलग है, चिकन अलग है, गोश्त अलग है, दाल अलग है, अभी इनका कोई एक दूसरे से नहीं है मैल। तो अब जब ये मिक्स होगी पकेंगी तो फिर ये इनमें एक दूसरे में रच बस जाएंगी, फिर इनका टेस्ट बढ़ेगा। तो जी ये हमने अब मिक्स कर लिया। अब हमने ना इसमें सारी दालें मिक्स करनी है चिकन में। और वो इतनी गाढ़ी हुई थी, फिर उनमें मैंने पानी डाला है, थोड़ा मैं से पतला करूँ किया मैंने। और मैंने कहा गाढ़ी तो उसमें चम्मच नहीं चल रहा उस पर, फिर मैंने उसे थोड़ा सा ना उसमें मैंने ना 3 पाव के करीब पानी डाला है। चम्मच के साथ लग रही थी। मैंने कहा पकना है इसने आधा घंटा पौना घंटा इसने पकना है, तो फिर ये पक पक के भी सूखेगा। फिर मैंने कटोरी पकड़ ली, मैंने कहा इससे ज़रा जल्दी डल जाएगा, पर वो गर्म हो गई। फिर मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलना, मैंने उठा के इसमें डालती हूँ। थोड़ा सा कम हो गया था, फिर मैंने कुकर उठा के डाल दिया। ये अब मैंने सारे डाल दिया था, कुकर उठा के डाल दिया। और 3 पाव के करीब इसमें पानी डाल के इसे मैंने मिक्स कर दिया।
अब हमारा काम इसमें चम्मच चलाना जब तक इसे उबाल नहीं आता, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है, इसमें दलिया है ना, तो ये नीचे बैठ जाता है, तो लगना नहीं चाहिए नीचे। ये चूल्हा मैंने फुल कर दिया है, इसे उबाला आ जाए और इसे चम्मच चलाते रहना है। मेहनत बहुत होती है इसमें, पर मज़े का बहुत बनता है, इसलिए मैं ना कभी कभी बनाती हूँ। ये अब लग रहा था और गाढ़ा, मैंने फिर थोड़ा और पानी शामिल किया, क्योंकि पकने के बाद ना फिर ये सेट हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाएगा। जितना हमें चाहिए हमने उतना रखना है, लेकिन पकने के लिए भी पानी चाहिए इसमें। बस अब चम्मच चलाते रहना, चम्मच नहीं छोड़ना हाथ से कि नीचे ना बैठे। ये नीचे बैठ गया ना तो जल जाएगा। बस उबाला आने की देर है, इसलिए हमने तेज़ आग की है, फिर हम कम कर देंगे। फिर कम करके हम, ये देखिए अभी पतला हो गया है ना, लेकिन फिर बाद में बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से वो पक के हो जाएगा गाढ़ा। हमने इसे पकाना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अभी मिक्स हुई हैं, और दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा देर तक पकेंगी उतनी ज़्यादा ये रेशेदार मज़ेदार बनेगा। मसाले वाला बहुत लजीज बना था। अगर आपको ये मेरे तरीके से बना हलीम पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने बनाया और आपको कैसा लगा। तो जी अब मैं चम्मच चला चला के थक गई हूँ, अब मैंने रख दिया इसके ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसमें चलाना शुरू किया, कहीं जली ना जाए, सारी मेहनत ही ना ख़राब हो जाए। फिर मैंने चलाना शुरू कर दिया। एक दो बीच में ना उसकी थी बोटियाँ गर्दन की, वो फिर मैंने रहने दी बीच में, मैंने कहा उनकी भी यखनी निकल जाएगी। तो जी ये हमने बस इसको ऐसे ही मारते रहना है, डोइयाँ मार मार के इधर से इधर हमने करना है, और थोड़ा सांस ले लेना है। तो जी हमारा हलीम ऐसे ही तैयार हो जाएगा। खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं खाना तैयार होता है। और हलीम की तो आज डिमांड थी भी बहुत, 2-3 दिनों से डिमांड आ रही थी बहुत, हलीम पकाएं आप। तो मैंने कहा अच्छा जी हलीम ही पकेगा। ये मैंने गरम मसाला डाला है, काफ़ी देर हो गई है इसे पकते हुए। ये देखिए ये बुलबुले मार रहा है ना, एक बुलबुला मेरे हाथ पे पड़ा इसका, और मेरा हाथ जल गया, मेरी उंगली के ऊपर पड़ा, इतनी मुझे जलन हुई ना। बस ये बचना है, आगे कोई ढक्कन कर लेना है इसके तसले का। मैं तो चम्मच चला रही थी तो वो उड़ के मेरे हाथ पे पड़ गया। तो जी ये हमने गरम मसाला हमने ज़रूर डालना है, क्योंकि गरम मसाला ना हलीम की जान है, इसके बगैर हलीम मज़े का नहीं लगता। तो ये बस हमने अब फिर चलाना शुरू कर दिया है इसमें चम्मच, इसे मिक्स किया, और थोड़ा सा हमने ना इसे नरम ही नीचे उतारना है। ये ठंडा होकर ना थोड़ा सा इसे हवा लगेगी ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए हमने ना थोड़ा नरम नरम ही रखना है। नीचे चूल्हा बंद कर देना है, ये नहीं करना कि बिल्कुल ही ऊपर सुखा के हमने चूल्हा बंद करना है, जब खाने का टाइम आना है फिर वो पिन्ना ही बन जाए एक, ये हमने नहीं करना। इसलिए हमने ना थोड़ा इसे नरम ही रखना है, लेकिन जब हम खाएंगे उसे तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो माशाल्लाह से देखें, अब इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है, और खाने में भी बहुत मज़े का था, बहुत ही लजीज बना था हलीम। बस ये मेहनत का काम है, मेहनत का फल मीठा ही होता है, इसलिए हमारी मेहनत का फल चटपटा था हमारा हलीम, बहुत लजीज। ये देखें बुलबुले पड़ रहे हैं ना, यही बुलबुलों से बचना है हमने। ये बस बहुत ना इतने उड़ के पड़ते हैं ना तो बंदे को चला देते हैं। ये देखें कितने बुलबुले उड़ रहे हैं। बस ये इसी टाइम मुझ पे मेरे हाथ पे गिरा था।
फिर तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था बाद में। आग को मैंने कम करके ना, तो इसके ऊपर हल्का सा मैंने ढक्कन दे दिया आधा, ताकि उड़े ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पका के हमने बस इसकी नमक मार दी थी दोनों चीज़ों की, और बिल्कुल ये मिक्स हो गया था। इतना लग ही नहीं रहा था कि इसमें चिकन हमने ना बाद में ऐड किया है या क्या। ये इसका तरीका यही है पकाने का। चिकन अलहदा दाल अलहदा उबालते हैं, यही तरीका होता है। और बाद में, या अगर हम मटन में बनाएंगे ना, तो वो भी हमने उसको गलाना है कुकर में, तो वो भी हमने फिर उसको बाद में उसको बारीक बारीक करके फिर हमने डाल देना है इसमें, उसका मसाले समेत। तो ये भी बनाया, तो ये भी ऐसे बीफ का बनाएंगे, वो भी ऐसे ही। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मेरा ये तरीका अपना है, और काफ़ी देर से ऐसे ही बनाती हूँ। एक ही तरीका आता है मुझे बनाने का। हलीम अभी गाढ़ा नहीं हुआ, अभी पतला है। देख रही हूँ ना चमचे से, अभी पतला लग रहा है मुझे। बस इसे पकाने का बहुत देर तक पकता है। जैसे कड़ी होती है ना, मैं कड़ी को भी बहुत देर तक पकाती हूँ। पक गया माशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़।